इस मुद्दे को लेकर आप जो प्रेस सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आज हमारी देवभूमि संसाधन बचाओ समिति, जो कि उत्तराखंड के संसाधनों को बचाने के लिए, संसाधन मतलब सब कुछ आ गया उसमें, पूरे उत्तराखंड के जो भी अन्याय हो रहे हैं लोगों के साथ। तो जॉर्ज एवरेस्ट का जो मामला आप विभिन्न कई सालों से आप देख भी रहे होंगे, तो इसमें जैसे अभी हाईकोर्ट का आदेश आया था 6 तारीख को कि आप यहाँ पर कोई शुल्क नहीं ले सकते। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, आप कल का ये शुल्क है, देखो 200 रुपया। रामदेव की कंपनी का नाम लिखा है, देखो इसमें साफ साफ बालकृष्ण की ये कंपनी है, ऊपर उसका टॉप में नाम है। 6 तारीख का ये हाईकोर्ट का आदेश मैं आपको दिखा रहा। तो ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, इनके ऊपर सबसे पहले तो यही बनता है कि ये ना ये हाईकोर्ट को मान रहे हैं ना किसी कोर्ट को मान रहे हैं। तो ये अपने आप में एक तानाशाह सरकार चल रही है उत्तराखंड में। और इसके पीछे हमारे बहुत ही जो धाकड़ धामी बोलते हैं, आज वो सबसे बड़े धाकड़ हैं किसमें, भ्रष्टाचार में, पूरे वर्ल्ड में। मैं तो कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। और उनके साथ हमारे शक्तिमान जो जिन्होंने पांव तोड़ दिया एक घोड़े का, वो मंत्री सबसे ज़्यादा आज उनके ऊपर विजिलेंस की जांच के लिए कई बार लिखा गया है, लेकिन कैबिनेट से वो बात हट जाती है। उसके अलावा सतपाल महाराज जी एक महाराज बनते हैं, पर्यटन मंत्री हैं। इन तीनों लोगों की मिली भगत से, और नगर पालिका मसूरी पूरा तंत्र इसमें मिला है। और जो आपने देखा होगा कि 3 टेंडर जब भरे गए थे इसके लिए, तीनों कंपनियां बालकृष्ण के नाम से रजिस्टर्ड थी। जब उनका आरटीआई से बहुत सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, तो तीनों कंपनियां एक ही मालिक उसका निकला। हरिद्वार में ही एड्रेस था तीनों का। और लास्ट में इस कंपनी को लास्ट में टेंडर दे दिया जाता है, दोनों को बाहर करके। ये वो कंपनी टॉप में मैं आपको दिखा रहा। तो ये सीधा सीधा उत्तराखंड के संसाधनों को लूट के, ये हमारी धरोहर है। और वहाँ 40 डेसिबल से ज़्यादा आरटीआई में ही खुलासा हुआ है, ये हमने नहीं बताया है। आरटीआई में खुलासा हुआ कि 40 डेसिबल से ज़्यादा जीरो सेंसिटिव जोन है वहाँ पर। आप यहाँ पर फिर से केदारनाथ जैसी आपदाएं लाना चाह रहे हैं, इसका मतलब यही लग रहा है मुझे। हुआ था ना 2013 में, ऐसे ही आप संसाधनों के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से इस उत्तराखंड की पूरी सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को, जो अब 2026 में इनकी विदाई लगभग तय कर दी है जनता ने, तो ये जाते जाते भी अभी छोड़ेंगे नहीं। जितना बचा है उस उत्तराखंड को भी एक पूरा हजम करना चाहते हैं। और इनको पता भी चल गया है। अभी अंकिता वाले मामले में आपने देखा, हमारी बहन अंकिता भंडारी के साथ जो वीआईपी वाला जो केस हुआ था, उसके बाद इन्हें शर्म नहीं है इन सरकार को। आप जाइए वहाँ विधानसभा की तरफ जाइए, कितने बड़े बड़े होल्डिंग लगाए हैं इन बीजेपी के नेताओं ने कि सीबीआई जांच करने के लिए धाकड़ धामी का धन्यवाद। देखिए आप कितनी शर्म, कहाँ पर आप राजनीति को ले जा रहे हैं, उत्तराखंड की राजनीति को। क्या अंकिता क्या थी अंकिता? आप धन्यवाद किसका कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको, ऐसे मुख्यमंत्री को भी, ऐसे सरकार को भी। मैं वैसे विरोध नहीं कर रहा, लेकिन यह एक बिल्कुल फैक्ट बता रहा आपको। और अभी तक ना इनके महिला मोर्चा वाले कोई भी नहीं निकले थे बाहर। आज सारे होल्डिंग लगा रहे, होल्ड मची है विधायकों में कि सीबीआई जांच की। और उसमें जनता का नाम नहीं है उसमें कि जनता के दबाव में लिया गया है निर्णय। उसमें लिखा है कि अंकिता के माता पिता के अनुरोध पर। देख रहे हैं हम, जिस सरकार ने, जिस धामी जी ने 3 साल तक अंकिता के माता पिता को एक बार भी देखने नहीं गए। जब जनता पूरी सड़कों से लेकर पहाड़ से लेकर मैदान तक जनता ने इनको भगाना शुरू किया, तब दबाव में इन्होंने सीबीआई जांच की। और हम आज आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं, उत्तराखंड का जो आज सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा घोटाला 2900 करोड़ का जॉर्ज एवरेस्ट का घोटाला है, तो इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो ये बैंक से लोन लिया गया था, जो एडीबी बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इन्होंने उसको प्रॉपर्टी को सही करने के लिए लिया था। उस बैंक की भी फौरन जांच होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ लगा है। केवल बालकृष्ण के, और वहाँ पर आप जाएंगे, हम तो गए हैं वहाँ पर, मास्क के रूप में गुंडे बैठा रखे वहाँ पर, पूरे मास्क, उनके केवल आंख दिखेंगे। आप खुद कल जा सकते हो वहाँ पर, जो वसूली कर रहे हैं। और वो मास्क लगा के वहाँ पर 200 रुपये, जो लोग वहाँ 100 साल से रह रहे हैं उनसे ले रहे हैं, उनके गाँव में जाने के 200 रुपये। इससे बड़ा आपातकाल देश में कभी नहीं लगा। आप केवल धर्म के नाम पर राजनीति करते रहोगे, लेकिन देवभूमि से जब आपका जो डाउन होने का समय है ना, वो देवभूमि से होगा। यहाँ ये देवों की भूमि है, यहाँ आपका पूरा न्याय होगा। और जॉर्ज एवरेस्ट की हम पूरी मांग करते हैं कि सीबीआई जांच करके भ्रष्ट मंत्री और विधायकों को तुरंत जेल डाला जाए, इनको, ये हमारी मांग है।